वोट चोरी का खेल जो मोदी जी आपके चुनाव आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, उसका पोल खुल चुका है। पूरा हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान चुकी है, इसलिए इस बार इनका गद्दी जाना तय है। युवा, गरीब, दलित सभी लोग इस बात से सहमत हो गए कि चुनाव आयोग पर से भरोसा उठता जा रहा है। कोई कारण नहीं, वर्गीकृत आंकड़ा नहीं बता रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि उन्होंने कहा कि कैटेगरी में डेटा दो, रीजन स्पेसिफिक दो, और प्रेस टाइमलाइन पे सवाल किया, आधार के लिए टिप्पणी की। एक्सपोज हो गया हमारा चुनाव आयोग कि वो किसी के इशारे पे ये काम कर रहे थे और करते रहे हैं। जनता अपने एक एक वोट की रक्षा करेगी और बदलाव के लिए वोट करेगी। ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और कहा तुम प्लेयर बन रहे हो, बीजेपी के हाथ में हो। अमित शाह जी लखनऊ वाले को भी निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि संदेश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दिया जा रहा है कि संभल के रहो, नहीं तो ये 30 दिन वाला पैगाम आप ही के लिए। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त सिवान में मौजूद है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है और 12 दिन बीत चुके हैं और 13वें दिन में भी लाखों लोगों की संख्या है जो इस यात्रा को सफल बनाने में लोग काफ़ी एकजुट है। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक सत्यदेव राम मौजूद हैं। सर, यात्रा में आप लोग लगातार घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? SIR के नाम पर जी आ जाओ नहीं यार। एनडीए सरकार और चुनाव आयोग मिल करके जनता को वोट के अधिकार से वंचित कर रही है जी। उनका नाम वोटर लिस्ट से काट रही है। महागठबंधन पूरे जनता के वोट के अधिकार दिलाना चाहता है और इसके लिए हम लोग 9 जुलाई से ही सड़क पर, संसद में और सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहा है और यह फैसला लिया है, प्रण किया है कि एक एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में रहे। और अभी ये वोट अधिकार की यात्रा निकला हुआ है महागठबंधन के नेतृत्व में। और जो है ये लोग जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये लोग के मन की बात है, मन के भावना के बात है। लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा वोट का अधिकार एनडीए छीन रहा है और इसीलिए आज ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित अन्य नेताओं के इस यात्रा का स्वागत किया है और आकर के ये कहा है कि आप संघर्ष करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं और जो हमारा वोट का अधिकार लूटेगा हम उसको बिहार में नहीं रहने देंगे। 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हम उनकी विदाई कर देंगे। मोदी जी के क्या दोष है? मोदी जी पे क्यों आरोप लगाते हैं आप लोग? ये चुनाव आयोग का मामला है SIR। जब हम चुनाव आयोग पर बात करते हैं जी, जब हम कहते हैं कि चुनाव आयोग हमारा वोट छीन रहा है, तब मोदी जी क्यों उतरते हैं? भाजपा के लोग क्यों उसके पक्ष में उतरते हैं? उनको तो जनता के पक्ष में रहना चाहिए, मतदाताओं के पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के पक्ष में रहते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। गाड़ी आ गई। क्या कहेंगे SIR के खिलाफ आप लोग लगातार यात्रा कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? प्रद्युमन राय, जिला परिषद सदस्य सिवान। क्या कहेंगे? हम कहेंगे ही कि ये जो वोट चोरी का खेल जो कर रहे हैं, वोट चोरी का खेल जो मोदी जी आपके चुनाव आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, उसका पोल खुल चुका है। अब पूरा हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान चुकी है, इसलिए इस बार इनका गद्दी जाना तय है। युवा,
गरीब, दलित सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। इसलिए इस बार इनकी गद्दी जाना है और जनमानस बताता है पूरा बिहार का कि इस बार बिहार की गद्दी भी तुरंत जाएगी। जनता के साथ मिल रहा है तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को? एकदम 100% एक्सेप्ट कर रही है और ये इस बार सरकार निश्चित रूप से महागठबंधन का बनकर रहेगी। राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, चुनाव आयोग बोल रही है। चुनाव आयोग तो उसका एजेंट है मोदी का, उसको माफी मांगना चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो साफ लगा कि वह किसी पार्टी का प्रवक्ता कर रहा है, इसलिए उसको देश से माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन होगा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है, तारीख बाकी है। अरे 65 लाख में तो 22 लाख वोटरों का तो नाम भी कट गया है सर। काटने के बाद भी बचने वाले नहीं हैं। हाँ, जितना बचा है वही लोग उनको साफ कर देंगे। जनता साथ है, जनता एकदम महागठबंधन के साथ है, इनके अत्याचार से, इनके भ्रष्टाचार से। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा इस वक्त जो है वो सिवान पहुंच चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा है। लगातार आप भी घूम रहे हैं सर, क्या लगता है जमीन पे जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? आप खुद देखिएगा, इस तरह की तरंग मैंने इससे पूर्व नहीं देखी थी। सुना करते थे इमरजेंसी के बाद जन उभार इसी प्रकार का हुआ था। कुल मिलाकर वही परिस्थितियां, और अब ये राहुल जी तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही, ये आम आवाम की यात्रा हो गई है। हर दलित, गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक उसकी अपनी यात्रा है, जो दिल से आवाज निकल रही है कि मत की डकैती बंद हो। इसलिए आप देखेंगे कि आप बच्चा दौड़ता हुआ यहाँ बोलता जाता है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जब कभी कोई स्लोगन इस तरह जमीन के अंदर घुस जाता है तो समझ लीजिए जनता ने उसको अंगीकार कर लिया। 65 लाख वोटरों का नाम कटे हैं, ये चुनाव आयोग का डाटा है। एक और डाटा है जो 22 लाख मौत हो गई है। आप लोग क्यों सड़क पे घूम रहे हैं? देखिए, आपको ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग पर से भरोसा उठता जा रहा है। कोई कारण नहीं, वर्गीकृत आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। वर्गीकृत आंकड़ा नहीं बता रहे थे, वो तो धन्यवाद हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा कि कैटेगरी में डेटा दो, रीजन स्पेसिफिक दो, और प्रेस टाइमलाइन पे सवाल किया, आधार के लिए टिप्पणी की। तो कुल मिलाकर के एक्सपोज कौन हुआ? एक्सपोज हो गया हमारा चुनाव आयोग कि वो किसी के इशारे पे ये काम कर रहे थे और करते रहे हैं। लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा आप लोग तय कर चुके हैं। जनता के बीच क्या माहौल लग रहा है? मैंने कह दिया आपको एक लाइन में। माहौल क्या लग रहा है SIR को लेकर? मैं सीधा कहता हूँ, जनता अपने एक एक वोट की रक्षा करेगी और बदलाव के लिए वोट करेगी। बिहार से बदलाव की आंधी शुरू होगी और ये देश का हिस्सा बन जाएगी। ऐसे में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करा रही है, तो आप लोग मोदी जी को क्यों जिक्र कर रहे हैं? वो तो प्रधानमंत्री। नहीं, मोदी जी, चुनाव आयोग पर जो भी सर्वे हो रहा है उसकी विश्वसनीयता नीचे की ओर जा रही है। आखिर क्या वजह है? साठगांठ तो है कहीं नहीं। साठगांठ कैसे रहेगी सर? वो प्रधानमंत्री हैं देश के। चुनाव आयोग में चुना कैसे जाता है? 2 मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक बड़े मंत्री और एक नेता विपक्ष। आप कभी भी चाहेंगे, क्या जरूरत थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की? इसी से मंशा पे शक हो। पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और फिर किया, उसके बाद कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा देश से। ये अंततः माफी मांगनी होगी सारे गुनहगारों को और चोरों को जिन्होंने मतों की चोरी की। वो क्यों चोरी करेंगे सर? आपके इतने प्रमाण के बाद आप कितना निर्दोष सवाल पूछ रहे हैं? वो चोरी किसी के लिए कर रहे हैं? वो अपने घर में वोट थोड़े ही रखेंगे, हमारे घर से उठा के किसी और के घर में डालेंगे और वो घर अंततः भाजपा का होता है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बिहार है और यहाँ वोट चोरी होने नहीं देंगे। बिल्कुल है, सिर्फ राहुल जी और तेजस्वी जी नहीं कहा, अब जनता कह रही है। वो 6 साल 7 साल का बच्चा पूछिएगा, वो भी कहेगा वोट चोर गद्दी चोर। ऐसे और भी सवाल हैं सर। चुनाव नजदीक है और सत्ता पक्ष वाले सोच रहे हैं कि ये चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ही नहीं, कोई हमारे पास
जनता की अनुभूति है, उनका भरोसा है, चिंता वो करें, हमें चिंता की तो जरूरत। क्या लगता है चुनाव में इम्पैक्ट पड़ेगा एसआईआर के खिलाफ लोगों का? मैं हर आदमी अपना वोट सुरक्षित करेगा, पहरेदारी करेगा और बदलाव का पहरेदार होगा, बदलाव होगा। 1 तारीख को आप लोगों की यात्रा की अंत होनी है, लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा आप लोग तय कर लिए हैं, तो ये 1 तारीख को क्या पैगाम होगी? यही पैगाम होगा कि आपके इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं और पूरा का पूरा बिहार एक संदेश देश को देगा कि हर प्रदेश में इसी प्रकार की मुहिम चलाई। एक लोकसभा में एक अमित शाह बिल लाए हैं, उस बिल के बारे में आप क्या कहेंगे सर? उस बिल के बारे में कोई किंडरगार्टन का बच्चा होगा ना तो वो ये कहेगा, बच्चा केजी क्लास में पढ़ने वाला, कि ये विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की कोशिश है। और न सिर्फ बाहरी विपक्ष, ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या थी आप सब जानते हैं। ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई और कहा तुम प्लेयर बन रहे हो, पॉलिटिकल प्लेयर बन रहे हो। किसके हाथ में प्लेयर हो? बीजेपी के हाथ में हो। और अमित शाह जी लखनऊ वाले को भी निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पास। अच्छा, एक सवाल है, कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि जो मुख्यमंत्री हैं एक बीजेपी के मजबूत नेता, वो इंडिया अलायंस में ना शामिल हो जाए, इसलिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है। मैं आपको सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि पूरी कोशिश है कि संदेश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दिया जा रहा है कि संभल के रहो, नहीं तो ये 30 दिन वाला पैगाम आप ही के लिए। तो क्या लगता है चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? अब वो उनको तराजू पे तौलेंगे, लाभ हानि, वो लाभ हानि वाले नेता है, मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूं। एक अंतिम सवाल सर, एसआईआर के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ लाखों लोग चलते हैं, तो आखिर क्या समझा जाए इसे? मैं कहा ना कि ये अब राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही, आम आवाम की यात्रा हो गई है, हर घर की यात्रा हो गई है, ये महत्वपूर्ण है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद मनोज झा और आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और अभी भी यात्रा में लगातार जो है वो यात्री चल रहे हैं और लाखों लोगों की जो भीड़ है इस यात्रा में होती है, और लगातार हर एक लोग नए लोग आते हैं, हर एक जिले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जाते हैं और एसआईआर का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र में वोट चोरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की जो भीड़ है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो जुट रही है, तो आने वाले समय में क्या लगता है ये वोट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं? क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेता मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम, शकील अहमद खान, सभी लोग इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और लगातार इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको हम लगातार जो है नेशनल दस्तक की टीम जो है वो खबर दिखा रही है कि आखिर क्यों लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम सिवान से दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा सिवान पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ठीक कर रहे हैं एसआईआर के खिलाफ होकर के? वोट अधिकार यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।